Okay, last time we did general. Today we are doing again. Okay. These are journal entries and we did some. आज और उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं, देखते हैं और कितना होता है. Okay. Today we are going to talk about compound entry. Compound entry क्या होती है? जिसमें दो से ज़्यादा टाइटल इन्वॉल्व होते हैं डबल एंट्री सिस्टम में. दो से ज़्यादा टाइटल इन्वॉल्व होते हैं डबल एंट्री सिस्टम में. कंपेयर कीजिएगा भी आप, ठीक है. ये मिस्टर ई एंड ही स्टार्टेड his business with cash rupees 50,000. ठीक है. जनरल केस की क्या बनेगी? एक ही कैश इन्वॉल्व हो गया, कैश इंक्रीज एंड स्टार्टेड का मतलब आपको बताया था ये आपका कैपिटल हो गया, कैपिटल आल्सो इंक्रीज, तो कैश आपका डेबिट हो गया 50,000 से एंड योर कैपिटल इंक्रीज इन कैपिटल इज क्रेडिट. ये आपका. ठीक है. अब इस एंट्री को आप कंपेयर कीजिए. इसमें हम आपसे कह रहे हैं फॉर एग्जांपल मिस्टर बी स्टार्टेड his business with cash rupees 40 and building for rupees 5 lakh. अब यहाँ पे क्या हो रहा है? व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर? देखिए यहाँ पे कैश भी आपको मिल रहा है एंड बिल्डिंग भी आ रही है. टू टाइटल्स और नंबर 1 इज स्टार्टेड. 3 हो गए आपके. I told you कि when more than 2 titles are involved in journal, that entry is called compound entry. Cash increase हो गया आपका 50,000 से, सॉरी 40,000 से building also increased 500,000 से और ऑल टुगेदर उसका कैपिटल हो गया ये दोनों मिला के 540,000. ये कहलाएगी आपकी कंपाउंड एंट्री. More than 2 titles are involved. Here only 2 titles are involved. So any entry which has more than 2 titles, that entry is called compound entry. Compound entry. Okay. यहाँ पे देखें started business. ये भी आपका जो है वो कैपिटल हो गया, कैपिटल इंक्रीज हो गया आपका. He brought cash into the business. कैश आपका इंक्रीज हो गया. ठीक है. He brought building into the business. बिल्डिंग आपकी जो है वो इंक्रीज हो गई और ऑल टुगेदर जो है वो आपका हो गया क्या. अब इसको आप कंपेयर कीजिए कि यहाँ पे पहली वाली एंट्री में यू हैव ओनली 2 टाइटल्स एंड यू डिड दिस एंट्री 2-3 टाइम्स बिफोर कर चुके हैं आप उसको. ठीक है. तो उसमें ये आपका रेपुटेशन हो गया. टुडे वी आर डूइंग एक कंपाउंड एंट्री. ये आपकी नई चीज़ आ गई. मैं इसी को दोबारा यहाँ पे करता हूँ. ठीक है. फिर उसको आप देखेंगे.
ये सपोज करते हैं मिस्टर सी है, so मिस्टर सी started his business with cash rupees 30,000 and a van for rupees 70,000. यहाँ you had cash and building, and here you had cash and van. He has brought perhaps his own van, introduce his own van into the business. तो van आपकी जो है वो increase हो गई, ठीक है। नॉन करंट एसेट, फिक्स एसेट आपका आ गया, कैश आपका नॉन करंट एसेट इंक्रीज हो गया, स्टार्टेड इज बिजनेस, ये आपका इंक्रीज हो गया कैपिटल, ठीक है जी। रूल में जाएंगे आप, तो आपका जो है वो कैश इंक्रीज हो गया 30,000 से, देन आप बिजनेस में लेकर आए 70,000, ऑल टुगेदर आपका कैपिटल सी हो गया 100,000। अगेन आप देखें क्या हो रहा है यहाँ पे, 1 2 3 3 टाइटल्स आर इन्वॉल्व। यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 2 3 3 टाइटल्स आर इन्वॉल्व, ठीक है। क्रेडिट 1 हो सकता है, क्रेडिट 5 हो सकते हैं, डेबिट 1 हो सकता है, डेबिट 10 हो सकते हैं। एक दो से ज्यादा टाइटल नजर आ गए आपको जिस एंट्री में, उसको हम कहेंगे कंपाउंड एंट्री। हो सकता है 2 डेबिट हो 1 क्रेडिट हो सकता है 2 डेबिट हो 2 क्रेडिट हो सकता है 1 डेबिट हो 3 क्रेडिट हो, कुछ भी हो सकता है। एक एंट्री में 2 टाइटल्स होते हैं तो नॉर्मल एंट्री होती है, डबल एंट्री होती है, ठीक है। जब 2 से ज्यादा टाइटल आ रहे हैं तो बार बार रिपीट कर रहा हूँ मैं एक बार, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री, ये आपने देखना होगा कि यहाँ पे जो आपकी ट्रांजैक्शन है, यहाँ पे जो आपकी एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी में क्या हो रहा है, कौन कौन से टाइटल आर इन्वॉल्व, और उसकी नेचर क्या बन रही है, इंक्रीज बन रही है डिक्रीज बन रही है। एक और कंपाउंड एंट्री कर लेते हैं हम। लास्ट टाइम ये हुआ था कि हमने जो है गुड्स खरीदी भी थी और गुड्स को बेचा भी था, ठीक है। आज उसमें जाके हम थोड़ा सा कंपाउंड एंट्री को ट्राई कर रहे हैं, देखते हैं कि क्या होता है उसके अंदर। देखिए, Mr. A bought goods for 5,000. He paid cash rupees 3,000 and balance will be paid in 15 days. तो आपको जो हमने बताया था वो ये था, जब हम गुड्स को खरीदते हैं तो उसका नाम जो है चेंज हो जाता है
और इट इज कॉल्ड परचेजेस। तो ऑल टुगेदर अगर आप देखें तो आपने बाय की हैं गुड्स कितने की 5000। तो व्हेन गुड्स आर बॉट तो वो आपकी कहला जाती हैं परचेज। और परचेजेस आपकी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो परचेजेस एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो वो डेबिट हो जाता है। ऑल टुगेदर 5000 से आपको परचेजेस मिल गई। ठीक है, जो कैश है वो आपका डिक्रीज हो रहा है 3000 से। कैश गया, डिक्रीज इन एसेट होता है क्रेडिट, आपने क्रेडिट कर दिया। बैलेंस आप कह रहे हैं विल बी पेड इन 15 डेज। तो बैलेंस कितना बचा आपका, 5 में से 3 गया, 2 बचा। 2 जो है वो आपका ट्रेड पेबल। लास्ट एंट्री में 2 डेबिट थे, 1 क्रेडिट था। 2 डेबिट थे, 1 क्रेडिट था। आज आपका 1 डेबिट है, 2 क्रेडिट है। और एंड आई टोल्ड यू फ्यू मिनट्स बैक कि इसमें आपने ये नहीं देखना कि कितने डेबिट हो रहे हैं कितने क्रेडिट हो रहे हैं, आपने सिर्फ ये देखना है कि मोर देन 2 टाइटल्स आर इन्वॉल्व, तो फिर हम उसको कह देंगे कंपाउंड। ठीक है, ये आगे जाके आपको और यूनिट्स में और चैप्टर्स में काम आएंगी, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। और फिर ये भी आपको सीखना होता है कि जरूरी नहीं है कि डबल एंट्री में जो है ओनली 2 टाइटल जो है आपके इन्वॉल्व हो, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, देयर कैन बी 4-5 टाइटल्स, देयर कैन बी 6-10 टाइटल्स। आपने देखना है कि व्हाट इज हैपनिंग इन दैट पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन और एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में 3 टाइटल्स आर इन्वॉल्व, वन इज डेबिट एंड 2 आर क्रेडिट। अगर आप देखें तो ये परचेजेस आपका इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन एसेट डेबिट होता है, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होता है। कैश आपका जो है वो माइनस हो रहा है, कैश डिक्रीज हो गया, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट होता है, आपने क्रेडिट कर दिया। सो अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू वन थिंग कि आपने ये देखना है कि व्हाट इज हैपनिंग इन दी transaction or at that particular activity or how would we deal with it। आपको पहले भी बताया, दोबारा बता रहा हूँ, आप इस ट्रांजैक्शन को एनालाइज करते हैं, उसमें ढूंढते हैं कि व्हाट टाइटल्स आर इन्वॉल्व। वन, टाइटल कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौन से अकाउंट से। टू, और उन अकाउंट्स का रूल क्या कहता है, इंक्रीज डिक्रीज डेबिट क्रेडिट का रूल क्या कहता है। 3 थिंग्स वो एनालाइज करें और उसके बाद जो है वो आप एंट्री पास कर दें, वो आपके लिए जो है वो इजी हो जाएगा। थोड़ी पुरानी वाली एक्टिविटी हम दोबारा आज करते हैं कि हमने जो है ये किया था कि still A deposited cash into बैंक रुपीज 3000। ठीक है, कैश फॉर द टाइम बिंग जो है वो ट्रांसफर हो गया आपके बैंक में, कैश डिक्रीज हो गया, माइनस हो गया। और ऑन दी अदर हैंड जो है वो हमारे बैंक में डिपॉजिट हो गया, बैंक हमारा इंक्रीज हो गया, बैंक हमारा बढ़ गया। दे बोथ बिलोंग टू दे बोथ बिलोंग टू एसेट। ठीक है, तो अब यहाँ पे दोनों पे रूल अप्लाई होगा एसेट का। एक एसेट बढ़ रहा है, एक एसेट कम हो रहा है। जो डेबिट होता है वो पहले लिखे जाते हैं। तो बैंक आपका इंक्रीज हो गया, बैंक आपने डेबिट कर दिया, और कैश आपने क्रेडिट।
You have to be careful about 2-3 things. बार बार रिपीट कर रहे हैं कि बात टाइटल्स आपने फाइंड आउट करने हैं, टाइटल कौन से हैं उसके अंदर, कहाँ से बिलोंग करते हैं, यानी कौन से अकाउंट से बिलोंग करते हैं वो, और फिर उनका जो है वो रूल क्या कहता है। रिसेंटली को देखें, थोड़ी देर पहले ट्रांजैक्शन था, उसके अंदर आपने गुड्स जो है वो बाय की थी, और उसमें कुछ आपने कैश पेमेंट की थी, और कुछ पेमेंट जो थी वो 15 डेज के बाद करनी। यहाँ पे आपने जो है गुड्स बेची हैं, और गुड्स आपने बेची हैं 6000, ठीक है। और जब गुड्स बेची जाती हैं तो हमने आपसे कहा था कि उसका नाम हो जाएगा सेल्स। सेल्स जो है वो आपकी यहाँ पे इंक्रीज होता है। ही रिसीव्ड कैश, कैश आपके पास आ गया है, इंक्रीज हो रहा है, और बैलेंस जो है वो आपको 7 डेज के बाद मिलेगा। तो ये जो मिस्टर जी है, ये आपके हो गए ट्रेड रिसीवेबल, और ट्रेड रिसीवेबल आपका इंक्रीज हो गया। फ्यूचर में आपने इनसे पैसे लेने हैं, ठीक है ना। तो जिस पार्टी को हम सामान उधार बेचते हैं, जिस पार्टी को हम उधार सामान बेचते हैं, दैट पार्टी और दैट पर्सन इज ट्रेड रिसीवेबल फॉर अस, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल इज योर करंट एसेट, कैश इज योर करंट एसेट, ठीक है। एंड आपने जो गुड्स बेची, जब गुड्स बेचते हैं तो उसको हम नाम देते हैं सेल्स का। सेल्स आपकी इंक्रीज हो गई, और सेल्स बिलोंग्स टू रेवेन्यू। अब आप देखें, आपके पास कैश आ रहा है, एक आपके पास नॉन करंट एसेट बढ़ गया, प्लस एक ट्रेड रिसीवेबल के नाम से नॉन करंट एसेट आपका बढ़ गया। जो बैलेंस है वो बनेगा 2000, 6 में से 4 मिले, बैलेंस जो है वो 2000, और ऑल टुगेदर जो सेल्स हो गई वो आपकी हो गई 6000। यहाँ पे भी कंपाउंड एंड फ्री रूल जो है वो अप्लाई हो रहा है, लेकिन बेसिक्स आपकी वही होती हैं, ठीक है, कि कौन कौन से टाइटल्स आपके इन्वॉल्व हो रहे हैं, एंड वेयर डू दे बिलोंग टू, व्हाट अकाउंट डू दे बिलोंग टू, एंड व्हाट इज दैट रूल फॉर दैट पर्टिकुलर अकाउंट। अगर तो ये तीन चीज़ें आपको बार बार बताई जा रही हैं, अगर ये तीन चीज़ें आपको याद हो जाती हैं, तो फिर आपके लिए डबल एंट्री सिस्टम नहीं, बल्कि पूरी अकाउंटिंग का 50% कवर हो जाता है, बिकॉज जनरल जनरल इज बेसिक। और ये आपको पहली क्लास में कहा था कि यू मस्ट टेक पार्ट वेरी वेरी अटेंटिवली, कि जब जनरल एंट्री होगी तो फिर वो अकाउंटिंग की बेस होगी, और उसके अंदर आपने खूब जो है पार्टिसिपेट करना है, और उसको जो है बार बार आपने ट्रांजैक्शंस को अटेम्प्ट करना है। जब वो ट्रांजैक्शंस आपकी बार बार अटेम्प्ट होंगी तो आपको बात क्लियर होनी चाहिए।
अब ये देखें, ये आपकी फिर 1 2 3 टाइटल्स हो गए आपके, तीनों जो हैं वो आपके कंपाउंड एंट्री में आ रहे हैं। मोर देन 2 टाइटल्स आर इन्वॉल्व इन कंपाउंड एंट्री। और हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। ओके, इंट्रोड्यूस का वर्ड मैंने आपसे कहा था, इन्वेस्टेड का वर्ड मैंने आपसे कहा था, स्टार्टेड बिजनेस का वर्ड मैंने आपसे कहा था, कि उन सब का मतलब होता है कि आपने कैपिटल को इंक्रीज कर दिया आपने, ठीक है। और एक आपके पास जो है नॉन करंट एसेट आ गया बिजनेस के, वो इंक्रीज हो गया। कंप्यूटर आपका जो है वो एसेट है, इंक्रीज इन एसेट वैल्यू होता है। आप पहले पूरे टाइटल लिखते हैं, कंप्यूटर को आपने जो है वो डेबिट कर दिया 15,000 से, और कैपिटल की आपको क्रेडिट हो गया 15,000 से। टाइटल्स देखें कौन कौन से टाइटल्स जो हैं हमारे यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, उसे एक पर्टिकुलर एक्टिविटी में या उसे एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में, और उनका ताल्लुक कहाँ से है, किस अकाउंट से है, और उसका रूल क्या कहता है। Okay? He withdrew cash rupees 2,000 from bank. बैंक से उसने पैसे निकलवा लिए थोड़ी देर पहले। इससे पहले आप कर चुके हैं कि बैंक में जब पैसा डिपॉजिट होता है तो हम क्या करते हैं, आज उसका रिवर्स हो गया, पैसे आपने बैंक में से निकलवाए, तो आपके पास जो कैश है ये आपका जो है डिक्रीज हो गया, और ये जो बैंक है आपका, ये आपका डिक्रीज हो गया, माइनस, ठीक है। दे बोथ बिलोंग टू एसेट्स। एक एसेट आपका इंक्रीज हो रहा है, एक एसेट आपका डिक्रीज हो रहा है। तो जो एसेट इंक्रीज हो रहा है उसको हम पहले लिखते हैं डेबिट साइड पे, और दूसरा एसेट जो है वो हमारा बैंक में से पैसा गया तो वो हमारा डिक्रीज हो गया। और इसका हमने आपसे को नाम दिया था कि ये कहलाती है कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री आप पहले कर चुके हैं, आज आपको दोबारा कराया जा रहा है। इसका नाम होता है कॉन्ट्रा एंट्री, जिसमें सिर्फ बैंक और कैश इन्वॉल्व होते हैं, राइट। बैंक कैन बी डेबिटेड, बैंक कैन बी क्रेडिटेड, कैश कैन बी डेबिटेड, कैश कैन बी क्रेडिटेड। डेबिट क्रेडिट में नहीं जाइएगा, बस ये देखना है कि ओनली these two titles are involved
ठीक है, बैंक एंड कैश, इधर बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट, कैश डेबिट और कैश क्रेडिट, कुछ भी हो सकता है, बट व्हेन दीज टू टाइटल्स आर इन्वॉल्व, उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट, एंड यू हैव डन इट बिफोर, राइट? 2-3 days back you did this activity, this transaction, this double entry, हम पहले कर चुके हैं, इससे पहले रिवीजन है, बार बार एक चीज आपको रिपीट कराई जा रही है, ठीक है, द अमाउंट्स आर ओनली चेंज्ड और डिफरेंट, बाकी सारी चीजें जो है वो आपकी सेम हो रही हैं, ट्रांजैक्शन इज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम। एंड व्हेन वी स्टार्टेड डबल एंट्री सिस्टम, मैंने आपसे कहा था कि 20-22 एंट्रीज आपने करनी होगी, बिजनेस आपका कितना बड़ा हो, बिजनेस आपका कितना छोटा हो, यही एंट्रीज आपको बार बार करनी होती हैं। ओनली द थिंग इज कि नंबर ऑफ एंट्रीज जो है वो बढ़ती नहीं है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस जो है वो आपके बढ़ जाते हैं, एंट्रीज आपकी वही रहती हैं 20 से 22, ठीक है, ट्रांजैक्शंस आपके बढ़ जाते हैं, बार बार उसको रिकॉर्ड करना होता है। छोटा स्टोर है आपका, तो आप जो है कम ट्रांजैक्शंस करते हैं, 5-7 दफ़ा चीज़ें बिकती हैं, 2-4 दफ़ा चीज़ें खरीदते हैं आप, 1-2 दफ़ा बैंक से ट्रांजैक्शंस हो जाते हैं। लेकिन अगर आपका बिजनेस बड़ा होता है तो ज़्यादा बहुत ज़्यादा दफ़ा जो है वो आपको चीज़ें बेचनी पड़ती हैं, बहुत ज़्यादा खरीदनी पड़ती हैं, और बैंक ट्रांजैक्शंस भी आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, लेकिन एंट्रीज तो आपकी वही रहती हैं, ट्रांजैक्शंस आपके बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ एंट्रीज आपकी वही रहती हैं, 20 to 22 आपको एंट्रीज करनी है जम के, आपका डबल एंट्री सिस्टम जो है वो इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा। बस इस चीज़ का बार बार आपने ख्याल रखना है कि आपको जो रूल्स हैं वो आने चाहिए, रूल्स पे आपकी ग्रिप हो जाती है, टाइटल्स के ऊपर आपकी ग्रिप हो जाती है, तो फिर डबल एंट्री सिस्टम क्या, अकाउंटिंग ही आपके लिए ईजी हो जाती है। फिर देखें वही चीज़ दोबारा एंट्री वही आ गई है आपकी, ठीक है, कि आपने क्या किया है, गुड्स जो है वो आपने बाय की है, और जब आप गुड्स को बाय करते हैं उसका नाम क्या हो जाता है, परचेजेज, और परचेजेज आपकी इंक्रीज हो, कैश आपने खरीदा, कैश आपका माइनस हो, परचेज बिलोंग्स टू एक्सपेंस, एक्सपेंस इंक्रीज हो गया, और आपका कैश बिलोंग्स टू एसेट, एसेट आपका डिक्रीज हो, तो जो चीज़ डेबिट होती है वो पहले लिखी जाती है, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस इज डेबिट, परचेजेस आपकी डेबिट हो गई 7,000 से, और 7,000 से आपका कैश रिड्यूस हो गया, डिक्रीज हो गया, तो आपने उसको क्रेडिट कर, ये सोल्ड गुड्स हैं, ये हो गई आपकी सेल्स, सेल्स आपकी बढ़ गई हैं, और जब आपने कैश बेचा, कैश भी आपका बढ़ गया, ठीक है, इंक्रीज इन एसेट डेबिट होता है, कैश आपके पास आ रहा है, सेल्स आपकी इंक्रीज हो गई हैं, सेल्स बिलोंग्स टू रेवेन्यू, रेवेन्यू इंक्रीज होती हैं तो वो जाती हैं क्रेडिट, आपकी सेल्स हो गई
कंपेयर कर लें, एक दफ़ा आप खरीद रहे हैं, एक दफ़ा आप बेच रहे हैं। एक दफ़ा कैश आपकी जेब से जा रहा है, एक दफ़ा कैश आपके पास आ रहा है। जब आप गुड्स बाय करते हैं तो उसका नाम परचेजेस देते हैं, जब आप गुड्स सोल्ड करते हैं तो उसका नाम आप सेल्स देते हैं। एनालाइज कीजिए आप थोड़ा सा एंट्रीज को, ट्रांजैक्शंस को या उन एक्टिविटीज को, तो आपको पता चल जाएगा कि वन थिंग इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। और वही मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आप तीन चीज़ों को फोकस कीजिए। तीन चीज़ों को आप फोकस कीजिए कि आपका टाइटल कौन सा है, वो किस अकाउंट से बिलोंग करता है और उसका रूल क्या है। एनालाइज करके तीन चीज़ें एंट्री करना आसान हो जाता है। ओके, और आगे बढ़ते हैं। वन थिंग यू मस्ट रिमेंबर कि फॉर एनालाइजिंग व्हाट डू वी डू, क्या करते हैं हम। आपको देखना होता है टाइटल्स को, आपको देखना होता है अकाउंट्स को, एंड थर्ड थिंग इज योर rules. What are the rules applied over there? रूल्स आपको देखने होंगे, अकाउंट्स आपको देखने होंगे, टाइटल्स आपको देखने होंगे। स्टार्ट करेंगे टाइटल से। टाइटल कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौन से अकाउंट से, और उन अकाउंट्स का रूल क्या है। ठीक है, तो ये एक चेन आपकी बन गई है। आपकी टाइटल्स आपने लिए, उसके बाद आप अकाउंट्स में गए, फिर उसके बाद आप यूज करते। ये तीन चीजें आपको बार बार एनालाइज करनी होंगी इन एवरी ट्रांजैक्शन। व्हेन ट्रांजैक्शन इज क्लियर वंस, तो फिर आगे की चीजें आपके लिए इजी हो जाती हैं कि आपने उसको कैसे डील। ये एनालाइजिंग हो जाएगी। ये एनालाइजिंग में यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दीज थ्री थिंग्स। ठीक है, ट्रांजैक्शंस एंट्रीज बार बार होंगी, अभी ये सिलसिला चलता रहेगा हमारा। आपने देखना ये है कि कहाँ तक जो है वो आपको पैटर्न्स याद हो गए हैं, कहाँ तक रूल्स अकाउंट्स आपको याद हो गए हैं, वेयर डू दे बिलोंग टू, और कितना आपको रूल्स के ऊपर कमांड हो गई। ये चीज़ें होंगी तो इंशाल्लाह आपकी डबल एंट्री सिस्टम इजी हो जाएगा। वंस डबल एंट्री सिस्टम आपका क्लियर हो जाएगा तो फिर बाकी की चीज़ें भी आपकी इजी होना शुरू हो जाएगी। तो इंशाल्लाह फिर ईद के बाद क्लास लेते हैं। होपफुली यहाँ पे हम एंड कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।